Hello students, welcome to the online platform of NBS Public School। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश, जिसमें सबसे पहले हम प्रोज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोज में पहला चैप्टर आपका है द इंचेंटेड पूल। तो इस क्लास का मेन पर्पज़ है कि आपको लॉकडाउन में जितना भी हो सके आपकी हेल्प करना, आपकी क्लासेस को अपने टाइम पे लाना, ताकि आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो ये वीडियोस लेक्चर कैसे होंगे इसको आप समझ लीजिए। पहले इन वीडियोस लेक्चर में ऐसा होगा कि आपको बुक अपने साथ रखनी है, चैप्टर साथ रखना है, मेरे साथ साथ रीडिंग लगानी है और घर पे आपको इसकी तैयारी करनी है। तो कैसा होगा वीडियो का फॉर्मेट, आने वाली वीडियो कैसे होंगे, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी लेसन में कि उसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेसन की एक समरी क्या है, कि लेसन में आज जो हम पढ़ेंगे लेसन, कोई भी लेसन होगा तो उस लेसन में उसकी समरी क्या है, मतलब उस लेसन के बारे में क्या है, वो लेसन किस चीज़ के बारे में है, उसका टॉपिक क्या है। उसके बाद बिना स्पीड के धीरे धीरे हम लोग एक एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए चलेंगे। और उसके बाद सबसे पहले घर पे आपको इसके बाद लेसन पढ़ने के बाद खुद से एक पेज में या 2 पेज में इसका एक्सप्लेनेशन खुद से लिखना है इस लेक्चर को सुनने के बाद। तो माय नेम इज़ अमन, और अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा तो इसको घर पे आप ज़रूर लिखने का प्रयास करें, अन्यथा स्कूल खुलने के बाद आप लोग को फिर से ये यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए आते हैं पेज नंबर 8 पे। आप लोग अपनी बुक को अपने साथ रख लीजिए और देखते हैं कि लेसन 1 हमारा कौन सा है। तो देखिए लेसन 1 है द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड पूल, तो इंचेंटेड का मतलब होता है कि चमत्कारी या जादुई, जो भी आप कह सकें, या जिसमें ऐसा पूल जो क्या हो, वशीभूत करने वाला हो। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो, उनका नाम क्या है, सी राजगोपालाचारी। तो लेखक के बारे में आप लोग को जाना जरूरी है, यानी कि ऑथर आपको जाना जरूरी है, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है कि व्हाट इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। एक पैसेज आता है जिसमें से ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि व्हाट इज द राइटर ऑफ, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेसन की एक मोटी मोटी सी समरी जान लेते हैं कि समरी इसमें क्या है, इस लेसन का क्रक्स क्या है बेसिकली। तो ये लेसन जो है लिया गया है महान ग्रंथ महाभारत से। इस लेसन में हमें युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जिनको लोग धर्मराज के नाम से जानते थे। उनकी बोलने का तरीका, उनकी पेशेंस का तरीका, सभी जो है धर्म के अनुरूप ही होता था। तो इस कहानी में बेसिकली पांडवों के बारे में है, जो एक बार क्या थे, वन में थे। तो उन सारे भाइयों को प्यास लगती है, तो धीरे धीरे सब जाते हैं नदी के, वहाँ पे एक पुल रहता है, और वो पुल बेसिकली उसी पुल के बारे में एक कहानी है। जो किसका पुल रहता है, यक्ष का पुल रहता है, यम का पुल रहता है, जो यक्ष के बारे में, यक्ष के रूप में आते हैं। तो सारे भाई प्यास के मारे उस पानी को पीने जाते हैं। कई आवाज़ें आती हैं लेकिन कई लोग उसको ध्यान नहीं देते, इस तरह धीरे धीरे सारे मर जाते हैं। फिर युधिष्ठिर आते हैं। जब युधिष्ठिर पानी पीने के लिए जाते हैं तो उनके सामने भी आवाज़ आती है, जिसको वो ध्यान से सुनते हैं, और उसके बाद जब वो उसका आंसर कर देते हैं तब जो है वो उसका पानी पीने के लिए उनको मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है। तो बस इतना इसमें मोटा सा क्रक्स है। अब इसको समझते हैं कि एक एक लाइन मेरे साथ रीडिंग लगाइएगा, इसको समझिएगा। तो पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। सो फर्स्ट लाइन कहती है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। एज ही का मतलब जैसे ही उन्होंने किसने, युधिष्ठिर ने क्या देखा कि उनके जो भाई थे, जिनकी भुजाएं इतनी बलशाली भुजाएं थीं, उनके भाई इतने थे, वो कहे कि इतने पावरफुल मेरे भाइयों को कौन है जो है, जिसने वो आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे इनको कोई मार सकता है। उसके बाद फिर वो पुल की तरफ जाने लगे, पुल की तरफ बढ़े।
तब जो है उनको क्या लगी थी, उनको भी प्यास ही लगी थी। उसके बाद जैसे ही वो पुल की तरफ बढ़ते हैं उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देती है। अब आवाज़ देखिए कहती क्या है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाइयों की मौत हुई क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने इस तालाब का या इस पूल का पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, मतलब उनको फॉलो मत करो, मतलब उनकी जैसे उन्होंने किया वैसे तुम मत करो या वैसे आप मत करिए। पहले आप मेरे आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, दिस पुल बिलोंग्स टू मी। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए, उसके बाद अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, ये पुल मेरा है। ये आवाज़ उनको सुनाई दी। तो युधिष्ठिर चूंकि धर्म राज के नाम से जाने जाते थे, तो उनको एक क्षण भी नहीं लगा ये समझने में कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है, यक्ष की। उनको समझ में आ गया कि ये आवाज़ किसकी है, यक्ष की है। और वो समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, और उनको समझ में आ गया कि वो अपने भाइयों को कैसे फिर से जीवित कर सकते हैं। फिर उन्होंने ऐसी आवाज़ को कहा जो कहीं से आ रही थी, कोई दिख नहीं रहा था कौन बोला था। उन्होंने उस आवाज़ को बोला कि प्लीज़ आप अपने आंसर को, मतलब प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन को क्या करिए, पूछिए। अब देखिए क्या होता है, द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अदर। अब जो आवाज़ थी वो एक के बाद एक अपना क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। तो पहला क्वेश्चन आता है, वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मतलब किसी भी व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है। अगर समझ लीजिए आप हैं, तो क्वेश्चन पूछा कि किसी व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है, तो इसका आप क्वेश्चन खुद सोचिए। तो आंसर आता है युधिष्ठिर की तरफ से, करेज। करेज का मतलब साहस, यानी कि साहस वो चीज़ है जो किसी व्यक्ति को खतरे से बचाती है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है, देखिए क्या, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। मतलब कौन सा, मतलब पढ़ाई हम कर लें या कौन सा विज्ञान हम पढ़ लें जिससे कि हम या इंसान बुद्धिमान बन सकता है। अब खुद सोचने की बात है कि कोई बुद्धिमान क्या किताब पढ़ के बन सकता है या कोई विज्ञान पढ़ के बन सकता है। तब युधिष्ठिर देखिए क्या आंसर देते हैं, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। तो उन्होंने आंसर किया कि इंसान कोई किताब पढ़ के बुद्धिमान नहीं बन सकता, वो बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में रहकर ही बन सकता है। यानी कि किसी को भी अगर बुद्धिमान रहना है तो वो किसी किताब को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकता है। वो बुद्धिमान कब बन सकता है, जब वह बुद्धिमत्ता के संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन आता है कि हवा से भी तेज क्या है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफर देन द विंड। तो युधिष्ठिर ने आंसर किया, माइंड। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। यानी कि सूखी घास से भी मुरझाया हुआ क्या है, यानी कि सूखी घास है उससे ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है। तब युधिष्ठिर आंसर देते हैं, दुख से भरा हुआ हृदय। फिर अगला क्वेश्चन आता है, यानी कि एक यात्री का मित्र कौन होता है। तब उन्होंने बताया कि ज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। यानी कि घर पर जो रहता है उसका फ्रेंड कौन होता है। तब युधिष्ठिर ने आंसर किया, द वाइफ, यानी कि पत्नी। अगला क्वेश्चन आता है, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। यानी कि मृत्यु के समय आदमी का यानी इंसान का साथ कौन देता है। तब युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ साथ जाती है, यानी कि आत्मा का साथ देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष, विच इज द बिगेस्ट वेसल। यानी कि सबसे बड़ा जलयान क्या है, या सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आप कोई बर्तन क्या है। तो उन्होंने बताया, युधिष्ठिर ने बताया कि पृथ्वी जो सब कुछ अपने अंदर लिए हुए है वही सबसे बड़ी क्या है, वेसल है, सबसे बड़ी वेसल है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट इज हैप्पीनेस। यानी कि खुशी क्या है। खुशी क्या है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी मिल जाना खुशी है, या हम लोग को साइकिल मिल जाना खुशी है, कहीं हम लोग किसी को माल देते हैं उसमें खुशी मिल जाती है। तो युधिष्ठिर ने ऐसा जवाब नहीं दिया।
युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि खुशी क्या है, अच्छे व्यवहार का परिणाम है। यानी कि अच्छा व्यवहार अगर हम लोग करेंगे तो उससे उसका जो परिणाम होगा, अच्छा आचरण जो करेंगे उसका जो परिणाम होगा वही खुशी है। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको अगर व्यक्ति दे दे, यानी कि व्यक्ति छोड़ दे, तो उसको जो है सब लोग प्यार करने लगते हैं, यानी कि वो सबके लिए अच्छा बन जाता है। तब वो क्या बताते हैं कि प्राइड प्राइड फॉर इफ मैन गिव्स ऑफ बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर ने आंसर किया कि घमंड ही वो चीज़ है, प्राइड ही वो चीज़ है जिसको अगर इंसान त्याग दे तो वो सबके द्वारा प्यार किया जाएगा, यानी कि उसको सब लोग प्यार करेंगे। वॉट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, मतलब कि अब युधिष्ठिर पूछते हैं कि वो बताओ ऐसा लॉस कौन सा है, ऐसा कौन सा लॉस है जो दुख नहीं देता है बल्कि क्या देता है, खुशी देता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये कौन सी बात है, ऐसी कैसी चीज़ हो सकता है कि हमारा यहाँ लॉस भी हो और उससे हमको खुशी भी हो। अब देखो वो देते हैं आंसर, युधिष्ठिर क्या देते हैं, एंगर। मतलब अगर हम एंगर दे दें, यानी कि एंगर से हमारा घाटा हो जाए, हम एंगर करना छोड़ दें, तो हमसे जो है क्या होगा, दुख दुख नहीं होगा बल्कि हमसे क्या होंगे, लोग खुशी होंगे और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी आएगी। अगला क्वेश्चन आता है फिर, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको छोड़ दे इंसान तो वो क्या बन जाए, मतलब अमीर बन जाएगा। ठीक है, अमीर बन सकता है। तो युधिष्ठिर आंसर करते हैं इच्छा, यानी कि हमारी जो इच्छा होती है, जैसे हम बचपन में होते हैं तो हमारी इच्छा साइकिल की होती है, बड़े होते हैं तो मोटरसाइकिल की होती है, और बड़े होते हैं तो हमको चाहिए 4 व्हीलर, और बड़े होते हैं तो एरोप्लेन चाहिए। तो इच्छा है ना इंसान की, तो इंसान अगर ये इच्छा छोड़ दे, अगर इंसान लालची बनना छोड़ दे, तब वह धनी बन जाएगा। तो देखिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसको प्ले करके पढ़िएगा। ठीक, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को छोटा रखना है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, मतलब किसी व्यक्ति को क्या चीज़ है जो असली ब्राह्मण बनाती है। क्या वह बर्थ है, कोई जन्म से ब्राह्मण बन सकता है, क्या वह अच्छा आचरण है, या क्या वह अच्छी सीख है। इसका आप आंसर दीजिए, यक्ष ने फिर पूछा। अब फिर उन्होंने आंसर किया, क्या आंसर किया कि जन्म या ज्ञान इंसान को ब्राह्मण नहीं बनाता है, यानी कि अगर आपके पास आप जन्म से ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण नहीं है, बल्कि अच्छा आचरण इंसान को ब्राह्मण बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति बिना बुरा आचरण छोड़े ब्राह्मण नहीं बन सकता, भले ही उसने चारों वेद पढ़ लिए हो। बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का होता है, यानी कि आप कितना भी पढ़ लिए हो, आपके अगर आचरण अच्छा नहीं है तो आप कभी भी एक ब्राह्मण नहीं होंगे असली। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अब देखिए वो जो आंसर करते हैं वो बहुत ध्यान से सुनने की बात है और उससे सीख लेने की बात भी है। क्या, प्रतिदिन इंसान लोगों को मरते हुए देखता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रतिदिन इंसान लोगों को मरते हुए देखता है, उसके बाद भी वह हमेशा के लिए जीवित रह जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब सोचिए इतना अच्छा आंसर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, मतलब कि यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन रखे जिसका युधिष्ठिर आंसर देते चले गए। फिर अगली लाइन क्या आती है, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अब यक्ष ने पूछा, ओ राजा बताओ कि तुम्हारे जितने भाई सारे मरे हुए हैं उनमें से मैं किसी एक को जिंदा कर सकता हूं, तो तुम बताओ तुम किसको जो है चाहते हो वापस लाना। और युधिष्ठिर को बहुत ही कम समय लगा ये सोचने के लिए, और उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा, देखिए बहुत ही समझने वाली बात है कि उन्होंने क्या कहा कि बादल रूपी, कमल नयनी, चौड़ी छाती वाला तथा लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो एक आबनूस की तरह घिरा हुआ है, को जीवित करना चाहते हैं, को जीवित करना चाहते हैं। उन्होंने किसको चुना, नकुल को चुना। अब देखिए क्या होता है, द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, व्हाई डिड यू चूज नुकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhim is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arms is your protection?
टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू। अब यक्ष जो थे उनके आंसर से प्रभावित हो गए और उन्होंने तुरंत पूछा, क्या पूछा कि आपने नकुल को भीम के ऊपर क्यों चुना? भीम के पास तो क्या है, 16,000 हाथियों की शक्ति है और मैंने सुना है कि भीम को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, तो फिर आपने भीम को क्यों नहीं चुना? और अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं, जिसकी भुजाओं का बल आपकी सुरक्षा कवच है? आप बताइए, ये आंसर दीजिए कि आपने उन दोनों के बजाय नकुल को क्यों चुना? अब देखिए ये आंसर देखिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask the Madri's son Nakul may revive. युधिष्ठिर ने क्या किया? आंसर किया, यक्ष, धर्म ही इंसान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, ना कि भीम और अर्जुन। यानी कि कोई अगर इंसान है तो उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है? धर्म है। अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र हूं और मैं जीवित हूं, इसलिए वह पूरी तरह से संतानहीन नहीं हुई हैं। और अगर मैं और अगर मैं किसको चुनता हूं, भीम को या अर्जुन को, तो ये उनके साथ क्या होगा? अन्याय होगा। इसीलिए न्याय के लिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा है कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. और यक्ष जो थे वो क्या हो गए? इस बात से बहुत अधिक प्रभावित हो गए कि युधिष्ठिर को देखकर उन्होंने सोचा कि इतना निष्पक्ष आंसर कोई कैसे दे सकता है। यानी कि अपने भाइयों को मतलब बचाने के लिए वो क्या कर गए कि उन्होंने धर्म का साथ दिया। ठीक है, तब देखिए उसके बाद फिर लास्ट लाइन क्या कहती है, और इतनी बात वो खुश हो जाते हैं यक्ष कि वो क्या करते हैं, उनके सारे भाइयों को जिंदा कर देते हैं। फिर लास्ट आता है, इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपीयर्ड। अब देखिए लास्ट में पता चलता है कि वो यक्ष नहीं थे, वो क्या थे? यम थे, लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि मौत के देवता, जो यक्ष का रूप लेके आए थे। युधिष्ठिर को टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को टेस्ट किया, उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो डिसअपीयर हो गए, यानी कि गायब हो गए। तो इस मेन जो कहानी हमने अभी पढ़ी, इसका मेन क्या है कि धर्म जो है इंसान का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेज निकालिए और एक पेज में जितना कहानी आपने सुनी है, जितना एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है, उसको एक पेज में लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक एक जो देखिए यहाँ पे पेज नंबर आप आगे आएंगे तो एक एक पैसेज दिया हुआ है, एक एक पैसेज दिया हुआ है। तो इस एक एक पैसेज को आपको क्या करना है, धीरे धीरे कोशिश करनी है सॉल्व करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। जब नया क्लास होगा तो लेसन 2 होगा। तब तक के लिए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो स्टूडेंट।